Hello students, our next question from your exercise 5 solution A, B, C and D when tested with universal indicator showed pH as 4, 1, 11, 7 and 9 respectively. ये इसने एक स्टेटमेंट दे रखी है और उसके अकॉर्डिंग अब क्वेश्चन पुट कर रहा है विच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। हमें पता है जिसका pH 7 होगा वो सॉल्यूशन क्या है, न्यूट्रल। स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मैक्सिमम pH जहां भी है, यहाँ पे 11 का मैक्सिमम है तो स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन। स्ट्रॉन्गली एसिडिक मिनिमम pH जिसका हो यानी कि 1। वीकली एसिडिक, अब 1 से और 7 की तरफ चलेंगे तो हमारे पास क्या है 4। वीकली एल्कलाइन 7 से ऊपर की तरफ चलें तो क्या है हमारे पास में 9। सेकंड, अरेंज द pH वैल्यूज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इस वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे उतना ही pH नंबर कम होगा। यानी कि सबसे कम जो हाइड्रोजन आयन्स हैं वो किस में है, 11, फिर 9, 7, 4 एंड 1। इस तरह की एक ये रेशो बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब्स ए एंड बी। हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब हैं ए और बी और उनके अंदर इक्वल लेंथ का मैग्नीशियम रिबन दिया गया है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडिड टू टेस्ट ट्यूब ए में तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दिया और एसिटिक एसिड जो मिला दिया वो बी में मिला दिया। इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फ्यूजिंग अकर मोर विगर्सली एंड वाई। फ्यूजिंग का मतलब होता है एक साउंड, इस तरह की एक साउंड प्रोड्यूस होना। कहता किस में होगी वो और क्यों। टेस्ट ट्यूब ए में होगी क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जबकि एसिटिक एसिड जो है वो क्या है, वीक एसिड है। और जो मैग्नीशियम रिबन है वो बराबर है उसकी लेंथ, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जल्दी रिएक्ट कर जाएगा इन कंपैरिजन टू एसिडिक एसिड। फ्रेश मिल्क हैज ए pH of 6. How do you think the pH will change as it turns into curd? Explain your answer. फ्रेश मिल्क का pH है 6 और अगर दूध खट्टा हो रहा है, कर्ड की तरफ हो रहा है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, इट्स pH विल डिक्रीज। क्योंकि जितना ये नीचे खट्टा होता जाएगा pH स्टार्ट टू डिक्रीज, तो लैक्टिक एसिड बनने के कारण से इसमें इसका जो pH है वो नीचे जाता है। दही का pH दूध के मुकाबले कम होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। ए मिल्कमैन एड्स ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। कई बार आपने देखा होगा जो दूध बेचने वाले होते हैं दूध में मीठा सोडा मिलाते हैं। वाई डज ही शिफ्ट द pH ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन। क्यों बदला है उसने थोड़ा सा ऊपर की तरफ, क्यों कि वो इजीली उसके अंदर लैक्टिक एसिड ना बने। आपको पता है जो 6 पे लैक्टिक एसिड बनेगा और उसमें अगर हम थोड़ा सा मीठा सोडा मिला दें तो उसका pH लेवल 6 से ज़्यादा हो जाएगा, तो दही में कन्वर्ट होने में उसको थोड़ा सा टाइम और मिलेगा, इसीलिए वो उसके अंदर मीठा सोडा ऐड करते हैं। दूसरा, वाई डज दिस मिल्क टेक ए लॉन्गर टाइम टू सेट एज कर्ड। वही है, अब इसका pH क्या हो गया, 6 से ज़्यादा हो गया है, नीचे आने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। एक तो 6 से नीचे की तरफ जाए, एक 7 से नीचे की तरफ आए, तो 6 और जो 7 का डिफरेंस है वही है कि इसमें दूध से दही बनने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। क्यों, अगर मॉइस्चर प्रूफ में नहीं रखा उसको तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर दोबारा से वाटर ऐड हो जाएगा और वो एक सॉलिड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा जो हमारे किसी काम का नहीं है। आपने देखा होगा आपके घरों पे जब पीओपी करने के लिए आते हैं बहुत कम मात्रा में पीओपी को वो वाटर में डिजोल्व करते हैं और उसी को वाल के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। अगर वो बाई चांस किसी समय छूट जाती है तो आपने देखा होगा वो जिस भी बर्तन में उन्होंने ऐड की उससे चिपक के एक सॉलिड सब्सटेंस बन जाता है और उसको वो भगा देते हैं क्योंकि वो अब किसी काम की नहीं होती है, इसीलिए उसको हमेशा नमी वाले स्थान से दूर रखा जाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है,
न्यूट्रलाइज व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो वो क्या बनाएंगे, साल्ट एंड वाटर, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। जैसे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है, और सोडियम सल्फेट और वाटर बनाया है जो कि साल्ट है एक। तो क्या है ये कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है। टू इम्पोर्टेंट यूजेज ऑफ ईच वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा नाम से ही कन्वर्ट है, वॉश करने के काम आएगा। बेकिंग सोडा चीज़ों को बेक करने के काम आता है। तो क्या है, वॉशिंग सोडा का जो है क्लीनिजिंग एजेंट है, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए वॉशिंग क्लॉथ्स वगैरह हैं, या परमानेंट रिमूविंग करने के लिए जो हार्ड वाटर है उसमें से। और बेकिंग सोडा क्या है, एक तो हम एज ए एंटासिड इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारे पेट में कुछ ज़्यादा एसिडिटी वगैरह हो, और बेकिंग पाउडर बनाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, खाना बनाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हमारे एक्सरसाइज इन टेक्स्ट के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं, और ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट है।